एक बच्ची जो जली हुई मेरे सामने थी और बोल भी नहीं पा रही थी। शी वॉज अ म्यूट, शी वॉज रेप्ड एंड देन बर्न्ड। तड़प तड़प के उसने 8 दिन में अपनी दम तोड़ दिया। मैंने आपको बताया अभी, एक बच्ची जो जली हुई मेरे सामने थी और बोल भी नहीं पा रही थी। शी वॉज अ म्यूट गर्ल, शी कुडंट स्पीक। तो वो अपनी जो पीड़ा जब वो बता नहीं पा रही थी ना, एक तो वो पेन में थी। शी वॉज रेप्ड एंड देन बर्न्ड। कहाँ पे हुआ था ये? ये राजस्थान का केस है, अलवर का। एंड दिस वाज लास्ट ईयर। और जब ये हुआ, जब हमें पता चला, तो मुझे ये समझ में उसकी पीड़ा, मैं देखा नहीं क्योंकि मैं देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बट आई मेट द पेरेंट्स, और व्हेन शी पास्ड अवे, शी डाइड। तो आई रीच देन, मतलब मुझे ये हैरानी थी कि वो छोटी बच्ची के ऊपर क्या बीत रही होगी। 8 साल की बच्ची जिसके साथ बलात्कार हुआ हो, फिर उसको जला दिया गया हो, और तड़प तड़प के उसने 8 दिन में अपनी दम तोड़ दिया। वो 8 दिन उसके लिए कितना ट्रॉमेटिक रहे होंगे, और वो बोल भी नहीं पा रही थी कि उसको पेन कैसे हो रही है। तो पेन शी वाज लिविंग विद। तो मुझे बहुत, मतलब आई हैड स्लीपलेस नाइट्स कि मैं उसके बारे में सोच रही थी कि वो किसी को बोल भी नहीं पाई कि उसके साथ क्या हुआ। तो वो बहुत पेनफुल था। इसी तरह से जब छोटे बच्चों को देखते हैं, बहुत सारी छोटी बच्चियों के केसेस हैं। अभी मैं मेरठ के एक हॉस्पिटल में एक छोटी बच्ची को मिलने गई 6 महीना पहले, जिसके साथ एक 40 साल के एक पुरुष ने बलात्कार किया और उसको जगह-जगह काट दिया। बलात्कार किया, और वो क्रिटिकल थी पर जनरल वार्ड में थी। तो जब हम गए तो जनरल वार्ड में वो बाकी सब पेशेंट्स के साथ पड़ी थी। किसी की टाँग कटी हुई है, किसी का कोई और जला हुआ उसके साथ में पड़ा है। एडल्ट्स के बीच में वो छोटी बच्ची। तो वो इतनी डरी हुई थी पुरुषों से, तो किसी डॉक्टर को भी अपने आस-पास नहीं आने दे रही थी। एक तो वो मल्टीपल सर्जरीज़ के थ्रू गुज़री, फिर उसको जनरल वार्ड में पटक दिया, और उसके बाद उसके पूरा शरीर कटा हुआ। आप सोच सकते हैं, उसको देख के आके आप कैसे शांत हो सकते हैं। तो मैंने कहा इन छोटे बच्चों का क्या कसूर है, इन्होंने क्या किया, और जब इनके साथ हो गया तो इनको सुविधाएँ भी क्या मिल रही हैं। जनरल वार्ड में भी मैंने वीडियो बनाई थी, मतलब तब गर्मी के दिन थे, पानी टपक रहा था, सब कुछ गिरा हुआ था, जाले लगे हुए थे। उसको कोई अनहाइजीनिक कंडीशंस में वो पड़ी हुई थी, अनहाइजीनिक कंडीशंस में। साथ वाले बेड पे एक आदमी था जिसकी पूरी टाँग कटी हुई थी ट्रेन से। वो चिल्ला रहा है, वो उसके सामने बैठी है, मतलब साथ वाले बेड पे। तो मतलब वी आर नॉट ह्यूमन्स, वी आर इनह्यूमन्स, द वे वी डील। मुझे फिर पूरा एक घूमने लगता है मेरी आँखों के आगे कि इनके लिए तो फंड्स एलोकेट हुए हैं, कहाँ हैं वो फंड्स? हू इज़ स्पीकिंग फॉर देमसेल्फ? तो इस बच्ची को अगर एक थोड़ा-सा भी एक प्राइवेट ट्रीटमेंट मिल जाता कहीं पर, पहली बात तो उसके साथ कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, है ना? इस अधेड़ उम्र के आदमी ने उसके साथ बलात्कार किया, कैसे उसके साथ हिम्मत आ गई उसकी, मतलब। तो इस तरह के बहुत केसेस आते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे बड़ा अजीब लगता है। आई फील गिल्टी ऑफ बीइंग ह्यूमन।